तो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक का 2025 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ वायरल प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का बेसिकली एक पार्ट होने वाला है और ये मेरा 7वां नंबर का वीडियो है, पार्ट 7। इससे पहले 6 वीडियो केमिस्ट्री का अपलोडेड है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। फिजिक्स का भी 5-6 वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स का भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। और बाकी ये सभी वीडियो जो है आपका 2025 के लिए जितना भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके लिए चैनल में एक नया प्लेलिस्ट बन चुका है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली जाकर उस प्लेलिस्ट में एंटर कर सकते हो और उस प्लेलिस्ट को मोबाइल में यूट्यूब में सेव करके रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जैसे वीडियो डालेंगे आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हो तो बेल के थ्रू से, यानी कि नोटिफिकेशन के थ्रू से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचेगा ही वीडियो। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिया कि वीडियो पर किस तरह से आप लोग पहुँच सकते हो, तो जो भी आपको सही लगे कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक चीज़ बता दूं, ये सभी प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न भी हैं, यानी कि आपका एक प्रकार से PYQ भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि कांस्य तांबा, जो कांसा जो होता है, जो ब्रास होता है, ये तांबा तथा डैश की मिश्र धातु होती है। तो देख लो, तांबा और अगर आप लोग टीन को मिला दो ना, तांबा और टीन को मिला दो तो आपका क्या बन जाता है, आपके पास कांसा बन जाता है। याद रखना मेरी बात। देखिए, अब जो आपका 76 नंबर का नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न में सब्जियों के पदार्थों का घात में अपघटन डैश अभिक्रिया के एक उदाहरण है। तो याद रखना, साग सब्जी जितने भी इस प्रकार से पेड़ पौधों का जो अपघटन होता है, ठीक है, और अपघटन होने के बाद जाहिर सी बात है खाद वगैरह बनता है, तो इस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे साग सब्जियाँ सड़ती है वहाँ पे अगर आप लोग जाके खड़ा होगे तो आपको एक उमस सा फील होगा, गर्मी सा फील होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ये एक प्रकार से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई साहब? CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और जिप्सम का अगर हम लोग बात करें तो जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो जो भी ऑप्शन में है उसको आप लोग मार दीजिएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पॉप भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। कभी पॉप पूछे तो बात प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन से क्या बनता है? तो याद रखना, सीसा और टीन से सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर बनता है। और चीज़ों को याद रख लीजिएगा, जैसे कि पीतल जो होता है, सबको पता है पीतल जो बनता है वो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। एक अमलगम क्या होता है? तो देखो, अमलगम एक्चुअली में बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, पर सभी में एक चीज कॉमन है कि एक जो इसका अपघटन हो, एक जो इसका घटक होगा वो पारा होगा, मर्क्यूरी होगा, Hg होगा। अगर एक ऐसा मिश्र धातु या फिर बोले कि मिश्रण, ठीक है, जिसमें एक जो कंपोनेंट है अगर वो मर्क्यूरी है, पारा है, तो हम लोग उसको अमलगम बोलते हैं। दूसरा कुछ भी हो सकता है चांदी हो, टीन हो, तांबा हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, परंतु एक जो होगा वो आपका पारा होगा। और ऐसा अगर है तो वो क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, जस्ता और सीसा भाई साहब डैश से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ कौन सा ऐसा है जो जस्ता और सीसा से देखा जाए तो अधिक क्रियाशील तत्व है? तो देखो यहाँ पे, तो जो आपके पास तांबा होता है ना, जो कॉपर होता है, ये आपका जस्ता सीसा, ये जो है जस्ता सीसा जो है, जो तांबा है इससे अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा यहाँ पे ऐसा तत्व है जिससे अधिक क्रियाशील जस्ता और सीसा है? तो याद रख लेना, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 80 नंबर का, लेकिन जब वसा और तेल डैश होते हैं, क्या होते हैं भाई साहब? तो वे पुराने हो जाते हैं और उनके गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखना, जब भी वसा और तेल यानी कि खाद्य सामग्री जिसमें वसा और तेल होता है, ठीक है, वो बेसिकली अगर वो देखा जाए तो
विकृत गंधी हो जाए तो फिर वो क्या होता है, उसका स्वाद में, उसका गंध में परिवर्तन आ जाता है। और विकृत गंधिता होने के लिए बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, यानी कि वो बेसिकली जो वसा और तेल है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफेद ज्वाला में जलाया जाता है तो वह सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वह चूर्ण है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी, एक्सपेरिमेंट इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, जिसमें शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाकर आपको दिखाया था। तो वहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट्स देखा होगा तो पता होगा कि वहाँ पे मैग्नीशियम को जलाने के बाद आपका एक श्वेत रंग का एक राख बनता है। जो वो राख किसका होता है, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो वो राख जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। लेकिन ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो सबको पता है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का उपयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है। ये जल के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल 2 बनाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये याद रख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूछेगा बुझा हुआ चूना है तो ऑप्शन में रहेगा कहीं एक जगह पे CaOH का होल 2, तो आपको मार देना है। रहेगा कि बिना बुझा हुआ चूना कौन है निम्नलिखित में से, तब आपको ऑप्शन में CaO देगा तो उसको मार दीजिएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा क्या बनता है, CaOH का होल 2 बनता है, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको C में दिख रहा है। और चूना पत्थर जो होता है इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। संगमरमर का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और बिना बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश सफेदी के 2-3 दिन बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश देता है। तो याद रखना, जब भी आपका यूं बोलो कि कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन को, या फिर यूं समझो कि कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन को ही तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो बुझा हुआ चूना को जब आप लोग दीवार में पुताई कर देते हो तो आपका 2 से 3 दिन बाद उस दीवार में चमक आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, हाँ, वही वाला जो संगमरमर का जो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है वो वाला बनाता है। और वो बनाने के बाद ही, क्योंकि उसका प्रकृति है, टेंडेंसी है लाइट रिफ्लेक्ट करने का, चमकने का, इस कारण से 2 से 3 दिन उसको लगता है समय कैल्शियम कार्बोनेट बनने में पुताई के बाद। तो इसीलिए 2 से 3 दिन बाद उसमें चमक आता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है, यूँ समझ लो। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट C नंबर का ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, अभी मैंने बताया, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा आमाशय डैश बनाता है, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। बहुत सारा डैश वाला प्रश्न है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो, हमारा आमाशय जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जिसका देखा जाए तो रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो HCl होता है। ठीक है, और यही क्या करता है, खाना को पचाने का काम करता है। ठीक है, डैश से बना तूत इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठिन यानी कठोर होगा। ठीक है, कठोर पदार्थ है। तो एक तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जो तूत का जो इमेंशन जो होता है, ठीक है, इनेमल जो होता है, ये बेसिकली हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई साहब ये जो तूत का जो इनेमल है ये बेसिकली किसका बना होता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो याद रखना, ये कैल्शियम
फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। क्लोर क्षार अभिक्रिया का उपयोग डैश के उत्पादन में होता है। तो देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया का उपयोग देखा जाए तो क्लोरीन उत्पादन में, हाइड्रोजन उत्पादन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन में होता है। तो इन तीनों ही के उत्पादन में आप लोग तरह से समझ सकते हो क्योंकि ये तीनों चीजें बनती है। और चूंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस निकलता है, क्लोरीन गैस बनता है, इसीलिए इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी पड़ा हुआ है। पर हमें यह मतलब है इन ऑप्शन में से, तो इन ऑप्शन में आपको सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपका नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्या आता है तो ऐसा हो जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, जल वगैरह की उपस्थिति में तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में वो टूट जाता है। अच्छा, ब्लीचिंग चूर्ण डैश पर क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, यानी कि जो ब्लीचिंग चूर्ण है वह किस पर क्लोरीन की प्रक्रिया कर कर बनाया जाता है? तो याद रखना, सूखा बुझा हुआ चूना जो होता है आपके पास, जिसको शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल 2, ये आपको क्या लेना है? क्रिस्टल के फॉर्म में लेना है। इसमें जल नहीं होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। इसको अगर आप लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराओगे तो आपके पास ब्लीचिंग चूर्ण बनेगा, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaOCl2, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये है। तो इसी को तो हम लोग बेसिकली बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा माने खाने का सोडा, मीठा सोडा जो बोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ले कि अवक्षेपण प्रतिक्रिया डैश उत्पन्न करती है? तो देखो अवक्षेप बनाएगा, प्रिसिपिटेट बनाएगा, यानी कि ऐसा एक लवण जैसा समझो बनाएगा जो जाके अभिक्रिया के बाद नीचे जो जिस जगह पे आप लोग कराओगे, जिस बर्तन में कराओगे जाके नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अघुलनशील लवण बनाता है। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात, जो उस अभिक्रिया में घुलनशील नहीं होता है। अच्छा, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, इसको अगर आप लोग बेसिकली जस्ते यानी कि जिंक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? तो जिंक जो है इस हाइड्रोजन को उसके सल्फाइड से विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, और जाके जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ साथ जिंक सल्फेट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा हुआ यहाँ पे देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग जिंक डालोगे तो आपका एक X बनेगा और आपका H2 गैस निकलेगा। तो ये X किया है आपको बताना है। तो बेसिकली ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली आपका सोडियम जिंकेट बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट बोला जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप लोग एक्वस सॉल्यूशन ले लो जिसमें जल मिला हो, और अगर आप लोग सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में अगर जिंक को लोगे, इन दोनों को अगर रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपका सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका फॉर्मूला Na2ZnO2 होता है। Na2ZnO2 होता है, यानी कि यहाँ पे सोडियम का 2 आपको अणु लेना है, Zn का 1 और ऑक्सीजन का 2 लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट का। कभी कभी सोडियम जिंकेट का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा Na2ZnO2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे X के जगह पे क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर डैश बनता है? तो चूने का पानी में यानी कि बेसिकली चूने का पानी मतलब क्या होता है? चूने का पानी मतलब होता है CaOH का होल 2, क्योंकि यहाँ पे चूना जो होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, उसमें अगर पानी मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी कि चूने का पानी किसको बोल रहा है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल रहा है, बुझा हुआ चूना को बोल रहा है। और इसमें अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाओगे तो अभी मैंने बताया था कि वही वाला क्वेश्चन कि दीवारी में सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आता है? क्योंकि 2-3 दिन बाद वो क्या बनाता है? दीवार कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, दीवार नहीं बनाता है। दीवार में जो चूने पुताई हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बात तो वही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। संगमरमर इसको बोला जाता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही आपका जिसको मार्बल बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो
कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन धात्विक ऑक्साइड कहलाते तो धात्विक ऑक्साइड बेसिकली क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जब कोई धातु डैश के साथ प्रक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। जनरली जब धातु आपका देखा जाए अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस देता है, परंतु एक जो ऐसा अम्ल है जो कि आपके पास HNO3 है, ठीक है, जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, इसमें अगर धातु डाला जाए तो जनरली हाइड्रोजन गैस नहीं बनता, क्योंकि ये इतना ज्यादा ऑक्सीकारक है, क्या करता है उस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीकरण करके क्या बना देता है, आपका जल बना देता है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। लेकिन तांबा डैश के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, तो तांबा जो होता है वो तनु HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अच्छा, फास्फोरस के m कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो देखो फास्फोरस का जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 15 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 15 है, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग KLM में बांटोगे तो K सेल में 2 जाएगा, L सेल में 8 जाएगा, 10 हो गया, और 5 बचा तो M सेल में 5 जाएगा, तो 5 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, सिनेबार डैश का एक अयस्क है, तो सिनेबार जो होता है ये बेसिकली एक पारद या मरकुरी का अयस्क होता है, याद रखना मेरी बात। और सिनेबार जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं HGS, क्या बोलते हैं, HGS, देख सकते हो HG है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि एक बेसिकली एक का ये पारा है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो सिनेबार एक ऐसा अयस्क होता है जिसमें पारा होता है, ठीक है, और सिनेबार को हम लोग HGS बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, लिखा है कि सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर डैश अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो सीमित वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट अयस्कों को बेसिकली गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ऐसा अभिक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्कों को कम हवा की उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर अगर गर्म किया जा रहा है तो वो प्रक्रिया कौन सी होगी, और इस प्रक्रिया में ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बात मानो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर ये सभी प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि आपका बहुत अच्छा नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।